तुर्किया चले गए जनाब अचानक। तो अब वहां पर जनाब पहुंचे हैं शहबाज शरीफ साहब, और वहां जो वीडियोस, जो तस्वीर सामने आ रही हैं, वो पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। अब एक बात बताइए, मुझे समझ में नहीं आता, हर जगह आदमी क्यों पहुंच जाता है कटोरा लेके। अब ये पहुंच रहा है तुर्की। क्यों पहुंच रहा है तुर्की? इसको नहीं जाना चाहिए था। और शहबाज शरीफ साहब, थोड़ी तो अपने मुल्क की इज्जत रखिए। बिन बुलाए मेहमान की कभी इज्जत नहीं होती। A few moments later. अब जरा ये देखें, जिल्लत, ये आपको सुनाई दे रही है जिल्लत। ये कोशिश करेगा गले लगने की, लेकिन अर्दगान ने लिफ्ट ही नहीं कराई। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। बोला नहीं, तैसे भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान, हम तो जाएंगे वहां पे। ये दुनिया मुस्लिम गैर मुस्लिम पे नहीं चलती। आप वहां पे जा रहे हैं पैसा लेने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि एर्दोगान आपको कुछ 2 टुकड़े फेंक देगा रोटी के। ए बाजी जो मेरा दरो दे हम है कोई रोटी आटा। अब लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं कि जी जरूरत क्या थी जाने की, फिर या अनइनवाइटेड चले गए हैं। यानी वो नजर आ रहा है कि जो कुर्सियों की पहली रो है, पहली लाइन है, उसमें है ही नहीं शहबाज शरीफ साहब, उससे पीछे बिठाया हुआ। अच्छा बात नहीं है। सर, इंडिया ने तो कश्मीर को भी बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया है। वहां पे कई लोग, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ये तो खैर मेजर गौरव आर्य ने भी बताया था, और कई लोगों ने, और हमारी तरफ तो कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। जब आर्मी सतह के 2 लीडर मिलते हैं तो सूरत हाल और होती है, और जब एक बैगर मिलता है तो उसके साथ सूरत हाल डिफरेंट होती है। ये आपने देख लिया। बात कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर की, शहबाज शरीफ की। तुर्किया चले गए जनाब अचानक के तैयब उर्दवान साहब दोबारा सदर का इंतखाब जीते हैं वहां पर तुर्की में। तो अब वहां पर जनाब पहुंचे हैं शहबाज शरीफ साहब, और वहां जो वीडियोस, जो तस्वीर सामने आ रही हैं, वो पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अब लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं कि जी जरूरत क्या थी जाने की, फिर या अनइनवाइटेड चले गए हैं। यानी वो नजर आ रहा है कि जो कुर्सियों की पहली रो है, पहली लाइन है, उसमें है ही नहीं शहबाज शरीफ साहब, उससे पीछे बिठाया हुआ है। एक तस्वीर में तो ये नजर आ रहा है। फिर एक वीडियो है जो खुद मरियम औरंगजेब साहिबा ने शेयर की है, वज़ीर इत्तलात और नशियात वो भी गई हैं, तो उसमें नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब मिलते हैं तैयब उर्दवान से। अब बाकायदा उसमें नजर आ रहा है कि वही जो शहबाज शरीफ का अंदाज होता है कि जबरदस्ती मिलने का, हाथ पकड़ लिया तो अंदर खींच लिया, ऐसे बाजू में हाथ डाल दिया, वो अजीबोगरीब हरकतें। अब क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और छोड़ते नहीं, और फिर उनको जबरदस्ती गले लगा रहे हैं, जबरदस्ती। वो तैयब उर्दवान अपनी जगह खड़े हैं, वो जरा नहीं हिल रहे। माजी में कुछ और वीडियो शेयर हो रही हैं, बहुत से सोशल मीडिया पे बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि एक वो दौर था, एक ये दौर है। तो बहरहाल अब ये मामला चल रहे हैं जी। तो ऐसा जो बंदा होगा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, तो उसके नीचे फिर यही हाल होगा कि किसी को समझ नहीं आ रही कि डायरेक्शन क्या है, जाना किस तरफ है। हाँ, सिर्फ इस तरफ ध्यान जरूर है कि अच्छा जी वो फलां खातून के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और अब उल्टा लेने के देने पड़ रहे हैं। मैं जब 2 दिन पहले दुबई आई हूँ तो एयरपोर्ट पे एक सिंगल फॉरेनर मुझे दिखाई नहीं दिया कि जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कहीं जा रहा हो, सारे लोकल थे। तो यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। आप ये बताएं कि आपका एक त्यारा तो मलेशिया ने पकड़ लिया, $4 मिलियन आपने नहीं दिए, और उसके बाद आपके सड़कों के ऊपर टैंक चलने की वीडियोस जो है अभी 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले चली। जाएगा कोई वहां? मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में एक ग्रुप के सामने बैठा हुआ था, वहां पे एक हमारे भारतीय भाई जो है उन्होंने स्पीच दी, बीजेपी के थे वो, उन्होंने स्पीच दी। ज्यादातर उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ज्यादातर लोग भारतीय थे। आंखें खोल के रख दी उन्होंने कहा 100 नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं भारत के अंदर, 100। नाम लेना आसान है, मोदी जी के पीरियड में। और बुलेट ट्रेन और ट्रेनों का उन्होंने एक मेरा मकसद है एक फ्लड उन्होंने आ गया हर चीज। और कश्मीर का मुझे पता है, वहां पे माल बना रहे हैं दुबई वाले। सही ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब को बाहर जाने के लिए ऑफर की जा रही है कि वो कहीं बाहर चले जाएं। वो कह रहे हैं अमेरिका या इंग्लैंड, लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि सऊदी अरब जाओ, जहां नवाज शरीफ को भेजा था, वहां के लिए वो तैयार नहीं है सऊदी अरब जाने को।
सर यहाँ सर इंडियंस मिलते हैं मुझे अक्सर। मैं आज शारजा गई थी तो वो भी जो गाड़ी जो चला रहे थे वो भी इंडियन थे, केरला से थे। और वो इतनी तरक्की, इतनी डेवलपमेंट्स एयरपोर्ट्स के बारे में बता रहे थे केरला में कि हम तो सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद सर हम कुछ सीखने को तैयार ही नहीं है भारत से कि नहीं वो तो हमारा दुश्मन है। दर हकीकत जब नफरतों में आप इतने गुम हो जाए, नफरत की एक्सट्रीम में जाए तो आपके दिमाग के दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर आप तरक्की नहीं कर सकते, नफरत ही कर सकते हैं। और 76 साल से नफरतें ही। तो रुको जरा, सबर करो। मैं तो भाई यहाँ अमेरिका में मैं तो रहता ही इंडियंस के साथ हूँ ना। मेरे तो सरदार जो है मेरे बिजनेस पार्टनर, मैं फिर बिजनेस पार्टनर लफ्ज भी बड़ा छोटा उनके लिए कहूँ, मेरा तो छोटा भाई है वो, और मैं तो रहता इनके साथ हूँ। आज तक मुझे तो फील नहीं हुआ कि हम डिफरेंट, हमारा डीएनए एक है, सोचें एक है, खाना पीना एक है। हर मैं बिल्कुल मैं कई दफा सोचता हूँ स्पिरिचुअली अटैच विद देम, मेरे वो भाइयों से आगे है, उसकी सारी फैमिली। और इस तरह मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत ज्यादा दोस्त हैं मेरे। आज तक मुझे तो फील नहीं हुआ कि वो आर डिफरेंट पीपल। चुप कर बे कुत्ते। सर एक चीज और है कि शायद पूरी दुनिया में एक भारत ही रह गया जिससे अभी तक हमने पैसे नहीं मांगे, तो इकोनॉमी भी उनकी अच्छी जा रही है, तो सर ट्राई कर लेना चाहिए। इकोनॉमी के हवाले से मैंने आरजू एक और बात बतानी थी आपको। कल IMF वालों ने रिपोर्ट दी है कि जो अमेरिका है उसकी 1.9% 2023 की प्रोजेक्शन है इकोनॉमी की। यूरोपियन यूनियन की मेरे ख्याल 0.9% है, और रशिया की 0.7% है, चाइना की 5.2% है, और भारत की 5.9%, और उनकी 6.1% थी 2022। जलवा है हमारा।